आप लोग. Today we will going to discuss about the process of nutrition in human. This is the video number 8 of class 10. So just start the video number 8. That is the process of nutrition in human. Process of nutrition in human, as we already discussed in my previous videos, it is holozoic mode of nutrition. So the first step is ingestion. It is the process of taking food inside the body through mouth. जैसा कि हम सभी खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, अपने मुंह के अंदर खाते हैं, तब वहाँ से ही शुरू हो जाता है हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस. द फूड टेकन बाय द मैन इज मैस्टिकेटेड बाय द टीथ बिफोर swallowing. जैसे ही हम खाना लेते हैं, आदमी जब खाना खाता है तो हमारे मुंह के अंदर, हमारे बकल कैविटी के अंदर क्या होता है, वो मैस्टिकेट होता है. किसकी सहायता से? तो दांतों की सहायता से उसको क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है. उसको ग्राइंड करके, उसको साधारण भाषा में बोले तो उसको कूचते हैं हम लोग, और भोजन को तब वो क्या होता है, निगला जाता है, स्वैल्विंग होता है. तो आपको पता ही है कि बकल कैविटी से फूड जो है वो फेरिंग्स, जो कॉमन ओपनिंग है, पिछली वीडियो में है इसकी चर्चा, वहाँ पहुँचता है और वहाँ से आगे बढ़ता है. अब अगला जो स्टेप है, जैसे यहाँ देख लीजिए, एक सेकेंड. हाँ, ये देखिए, ये यहाँ से फूड को अंदर लिया गया, ये माउथ के अंदर बकल कैविटी, और यहाँ से फूड, ये फेरिंग्स, वहाँ से ये फूड पास हो रहा है ओसोफेगस में. ओसोफेगस में पास हो रहा है. इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. एंड फ्रॉम हियर द फूड इज पास्ड एंड पास टू द स्टोमक. स्टोमक में फूड आता है. एक चीज़ याद रखना है इसमें कि जो ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल में अब जब हम खाना खा रहे हैं तो वो पूरे जगह मुंह के बाद, बकल कैविटी के बाद जाना होता है. तो यहाँ से एक रेगुलेटेड मैनर में जाएगा. अचानक ही सारा फूड नहीं चला जाएगा. यहाँ से खाते हैं, थोड़ा थोड़ा फूड आगे की तरफ बढ़ता है. और ये संभव होता है ओसोफेगस के मस्कुलर वाल में एक रिदमिक मूवमेंट होता है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. उसकी सहायता से ये हमेशा मूव करता रहता है, इसका मसल्स, और आगे की तरफ फूड को प्रोपेल करता है. और वो फूड धीरे 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 कहाँ, स्टोमक में यहाँ से फूड पहुँच चुका है. तो एक बात है कि ये जो डाइजेशन की प्रक्रिया, जो नेक्स्ट स्टेप इंजेशन के बाद, एक्चुअली ये बकल कैविटी के अंदर से ही शुरू हो जाती है. तो बकल कैविटी के अंदर से डाइजेशन शुरू हो जाती है. और डाइजेशन एक्चुअली क्या है, कभी कभी ये डेफिनेशन पूछते हैं बच्चे, व्हाट इज़ डाइजेशन. तो डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इनसेलेबल ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर, स्मॉलर एंड सेलेबल मॉलिक्यूल्स. डाइजेशन एक्चुअली, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि ये फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में बदलना है, जो शुरू हो जाता है मुंह के अंदर से, जिसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड जो बकल कैविटी में होता है, उससे सलाइवा सीक्रेट होता है, जिसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, जिसके अंदर टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज, ये एंजाइम होता है. तो वहीं से डाइजेशन की प्रक्रिया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज एंजाइम. एंजाइम्स क्या है. एंजाइम का नाम चर्चा इसमें बहुत ज़्यादा होगा, इस न्यूट्रिशन डाइजेशन प्रोसेस में. तो एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट. व्हाट इज बायोकैटालिस्ट? द एंजाइम्स आर द सब्सटेंसेस which take part in biochemical reaction to accelerate the rate of reaction. यानी एंजाइम की उपस्थिति से जो रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, वो उसका रेट बढ़ जाता है, वो अच्छे से संपन्न होता है. विदाउट एंजाइम द प्रोसेस इज वेरी स्लो. सो इन डाइजेशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर इज सेवरल एंजाइम्स which take part
in the process of digestion to accelerate the digestion process. तो यहाँ अब डाइजेशन की डेफिनेशन हुआ, ये यहाँ आप इसको नोट करेंगे. अब इन द माउथ मैंने अभी जस्ट कहा ही है, इन द माउथ फूड गेट मिक्सड अप विथ सलाइवा सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवा कंटेन्स एन एंजाइम टाइलिन और सैलिवरी एमाइलेज. यहाँ देखिए वो रिएक्शन मैंने लिखा है, उसका एक्शन लिखा है कि स्टार्च, ये क्या हुआ, जो फूड हमने खाया है, स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. जैसे ही मुंह के अंदर दांतों के द्वारा फूड को, रोटी चावल हम खाते हैं, उसको जब चबाया जाता है तो उस पर सैलिवरी ग्लैंड से निकला हुआ सैलिवरी एमाइलेज अपना एक्शन करता है और उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, जो कि पॉलीसैकेराइड होता है, उसको सिंपल डाइसैकेराइड माल्टोज में टूटता है. इसको शुगर, अक्सर रोटी चबाने के बाद हल्की मीठी लगती है क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर मॉलिक्यूल में. अब इसके आगे की प्रक्रिया होती है, अभी जैसा यहाँ हमने फिगर में आपको दिखाया और समझाया. द फूड पासेज इनटू द स्टोमक टू द एसोफेगस और फूड पाइप. स्टोमक में पहुंचने के बाद स्टोमक के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर. इसमें धीरे धीरे एसोफेगस से फूड आके स्टोमक में फिल होना लगता है. जैसे जैसे स्टोमक में फूड जो फिल होता है वो एक्सपैंड करता है और उसके वाल, मस्कुलर वाल के अंदर उपस्थित डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं. उनसे बहुत सारे जूस निकलते हैं जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस. Actually, this gastric juice contains hydrochloric acid, pepsin and mucus. ये तीन निकलते हैं और ये जो फूड आया है एसोफेगस के थ्रू उस पर अपना एक्शन करते हैं. अब इसके बाद हम लोग इसमें जो फंक्शंस है गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकले हुए गैस्ट्रिक जूस में अभी जो चर्चा किया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, अब उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक के वॉल से रिलीज होता है, जो गैस्ट्रिक जूस का एक पार्ट है, ये करता क्या है, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. एक्चुअली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक से निकलता है वो फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम जब तक नहीं होगा तो जो एंजाइम पेप्सिन है उसका फंक्शन शुरू नहीं होगा. इसलिए ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है हमारे स्टोमक में और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि पेप्सिन अपना एक्शन कर सके. तो पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन अगले में अभी इसके बाद बताऊंगी कि पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है. एक और काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इट किल्स द बैक्टीरिया दैट कम्स विथ फूड. जो बैक्टीरिया अगर कभी खाने के साथ हमारे आ जाए बच के ऊपर से, तो उसको भी मारने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में बहुत सारे बैक्टीरिया वो मर जाते हैं. इसके बाद मीडियम जब एसिडिक हो गया तो पेप्सिन जो है एंजाइम, जो कि स्टोमक के वॉल से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, ये जो प्रोटीन हम जो भोजन करते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसके मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है, यानी प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन मदद करता है. म्यूकस जो है जो गैस्ट्रिक जूस में, उसका क्या क्या काम है, तो उसका काम है कि हमारे स्टोमक के इनर वाल को, अंदरूनी जो वाल है, वॉल को प्रोटेक्ट करता है. किससे भाई, तो एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब आप समझिए कि एसिड का नेचर क्या है, किसी भी चीज़ को कोरोड करता है, लेकिन उसके इस नेचर से बचाने के लिए हमारे पेट में, हमारे स्टोमक में प्रतिदिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है. तो उससे इनर वाल को बचाने के लिए म्यूकस निकलता है, क्योंकि म्यूकस एक क्या होता है, चिपचिपा लिक्विड है और ये पूरे इनर वाल को ढक लेता है, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक के वाल को नुकसान ना पहुंचाए, उसको प्रोटेक्शन हो सके. तो अभी ये मैं इसको आप इसे नोट कर लेंगे. इसके बाद फिर यहीं तक आज मैं बता रही हूँ. फिर तो इसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगी कि यहाँ से स्टोमक से क्या होता है, फूड कैसे फिर अगले पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, वहाँ पर क्या क्या एक्शन होता है, क्योंकि पूरा डाइजेशन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, अभी ये डाइजेशन
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंत तक पहुँचते पहुँचते कंप्लीट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो अभी यहीं तक इसे नोट करें, पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और अपने बुक के साथ अपने एनसीईआरटी की बुक का हेल्प लेते रहें और ध्यान से पढ़ें। थैंक यू। लेकिन उसके पहले, जाने के पहले लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें